नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन के सैद्धांतिक पाठचर्या में अंकित प्रसंग पैटर्न मटेरियल पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पैटर्न से तात्पर्य है प्रतिरूप और मटेरियल से तात्पर्य है पदार्थ। तो पैटर्न मटेरियल का परिभाषा इस प्रकार है, पैटर्न बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे पैटर्न मटेरियल कहते हैं। पैटर्न बनाने के लिए पदार्थ का चुनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है कास्टिंग के आकार, कास्टिंग की संख्या, कास्टिंग की फिनिशिंग, कास्टिंग की प्रोसेस, मोल्ड बनाने का विधि और कास्टिंग की डायमेंशनल टॉलरेंस, पैटर्न के डिजाइन परिवर्तन की आशंका। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पैटर्न मटेरियल का चुनाव करना चाहिए। और पैटर्न मटेरियल में जो गुण होना चाहिए उसमें है आसानी से उचित आकार में लाया जा सके, कड़ा, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। सैंड के रगड़ से खराब न हो सके, पैटर्न जंग न लगने चाहिए, वजन में हल्का हो और आसानी से उठा सके, आसानी से सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए, मरम्मत आसानी से किया जा सके और सतह की फिनिशिंग भी अच्छी हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पैटर्न के पदार्थ का चयन किया जाता है। पैटर्न लकड़ी, धातु, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, रबर, वॉक्स, पारा आदि के बनाए जाते हैं। स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस में पैटर्न वॉक्स और मरकरी के बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जिस पदार्थ का पैटर्न के रूप में प्रयोग करते हैं उसका नाम है वुड, लकड़ी। अधिकांश पैटर्न लकड़ी के बनाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी आसानी से सस्ते दर पर और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जो वियर रेसिस्टेंस है वह कम होता है। इसलिए मेटल के पैटर्न की अपेक्षा जल्दी यह खराब हो जाता है। मोल्ड बनाने के टाइम में मॉइस्चर अवशोषित कर लेने के कारण कुछ ही दिनों में यह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब लकड़ी के जो पैटर्न बनाते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के लकड़ी होते हैं। सामान्यतया हम लोग हार्डवुड जैसे शीशम, टीक, महागोनी, व्हाइट पाइन, देवदार आदि के पैटर्न बनाए जाते हैं। व्हाइट पाइन सस्ती व मुलायम होती है, इसलिए अधिकांश पैटर्न इसी के बनाए जाते हैं, लेकिन इनका फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। टीक का जो लकड़ी है वह महंगा होता है, पर यह हार्ड होता है और अच्छी फिनिशिंग होती है। अगर कास्टिंग की संख्या बहुत ही अत्यधिक मात्रा में करनी होती हो तो टीक लकड़ी का ही पैटर्न बनाया जाता है।
धातु के पैटर्न बनाने के क्रम में धातु में का जो गुण है वह टिकाऊपन और निघर्षण प्रतिरोध धातु में अधिक होता है। ढलाई की संख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में करने पर धातु का पैटर्न बनाना लाभदायक होता है। धातु का पैटर्न महंगा और वजनी होता है। पैटर्न बनाने के लिए जिन जिन धातुओं का हम लोग उपयोग करते हैं उनमें से एक है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का बना हुआ पैटर्न वजनी होता है किंतु सस्ता और मजबूत होता है। सैंड के रैमिंग के समय सैंड के रगड़ से पैटर्न जल्दी नष्ट नहीं होता। कास्ट आयरन को मशीनिंग या फाइलिंग से रगड़ कर आवश्यकता अनुसार निश्चित आकार में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा पैटर्न जंग लगकर जल्दी नष्ट हो सकता है और गिरकर टूट सकता है। दूसरा स्टील है। आयरन के पैटर्न की सभी अच्छाइयां इस पैटर्न में भी पाई जाती है। स्टील में जंग लगने की जो क्रिया है वह कास्ट आयरन के अपेक्षाकृत कम है और यह टूटने पर इसकी भी मरम्मत किया जा सकता है। अगला जो मेटल है वह है व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल टीन का मिश्र धातु है। इस धातु का पैटर्न ढलाई कर बनाया जा सकता है। दूसरे धातु से कम वजनी पर अधिक घिसने वाला होता है। सोल्डरिंग के द्वारा ऐसे धातु को आपस में जोड़ा जा सकता है। यह तो हुआ धातु के पैटर्न के बारे में। अब अगला जो पैटर्न मटेरियल है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम सीमेंट भी कहा जाता है। यह पैटर्न जिप्सम सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। ऐसे पैटर्न को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। सुगमतापूर्वक टूल्स द्वारा निश्चित रूप से लाया जा सकता है। ठंडा होने पर प्लास्टर का एक्सपेंशन हो जाता है। प्लास्टिक और रबर के बने पैटर्न हल्के और मजबूत होते हैं। मोल्डिंग के समय नमी से भी प्रभावित यह नहीं होते हैं। प्लास्टिक के पैटर्न बनाने के लिए थर्मोसेटिंग रेजिन नाम के प्लास्टिक को पिघलाकर निश्चित आकार में ढाल लिया जाता है और पैटर्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पैटर्न मटेरियल है वॉक्स एंड मरकरी। वॉक्स और मरकरी ऐसे पदार्थों का प्रयोग स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस के पैटर्न बनाने में किया जाता है। लॉस्ट वॉक्स प्रोसेस में मोम का और मरकास्ट प्रोसेस में पारा का प्रयोग किया जाता है। आज मैंने आपको पैटर्न मटेरियल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।